नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को क्या बेनिफिट मिलेंगे वो इस सेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि बायलैटरल टू कंट्री के बीच में हो सकता है, मल्टीलेटरल कंट्री के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उनके बीच में जो ट्रेड बैरियर होते हैं, जो ड्यूटी के बैरियर लगा दिए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेड बैरियर रिमूव हो जाते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाता है। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, या मैप में भी हम देख सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रूट है वो काफी डायरेक्ट सी के थ्रू दे ट्रेड कर सकते हैं, एयर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट यही है कि जो प्रोडक्ट है इंडिया के प्रोडक्ट है, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, जैसे इंडिया की जो टेक्सटाइल, लेदर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में काफी एक्सपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पे हमारा जो इंडिया का प्रोडक्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काफी फेमस है और इसका लोग यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज काफी इजीली बनाई जाती है, जिसपे जो प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम होती है, तो ये वहाँ के लिए काफी कम दामों में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो इस पे जो वहाँ की टेरिफ ड्यूटी जो लगती थी वो हट जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट और भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इट कवर ऑलमोस्ट द टेरिफ लाइंस अलोकेट इंडिया बाय एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टली। India will benefit from preferential market access provided Australia by 100% its tariff lines। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि प्रेफरेंशियल मार्केट वहाँ पे 100% जो टेरिफ लाइन है उसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे वहाँ पे कोई इस पे चार्ज नहीं लगेंगे, जिससे कि गुड्स का मूवमेंट काफी स्मूथली होगा। इंडिया विल ऑफर प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द ऑस्ट्रेलिया 70% ऑफ इट्स टेरिफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ऑफर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि आप भी हमारे यहाँ पे 70% जो टेरिफ लाइन है ऑफ इट्स टेरिफ लाइन, इतने 70% प्रोडक्ट पे आपको हमें जो भी इंपोर्ट होंगे हमारे यहाँ पे उस पे कोई हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अंडर दिस एग्रीमेंट में आता क्या क्या प्रोडक्ट है वो हम देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल्स विल ग्रांटेड एक्सेस टू पोस्ट इंटीग्रेटेड वर्क वीजा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो इंडिया के स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा सकते हैं, उनको वर्क वीजा भी इजीली अवेलेबल होगा। It will provide zero duty access to 96 of Indian export to Australia and gives 85 of the Australia export to zero access in India market। ओके, तो यहाँ पे जीरो ड्यूटी बोल रही 96% एक्सेस मिल रहा है इंडिया के प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऐसे ही वहाँ के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आएंगे तो 80% उनको ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट पे जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जिससे वो एक्सपोर्ट को काफी स्मूथली बढ़ाएंगे। और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उससे दोनों कंट्री को बेनिफिट मिलेगा। इट विल बूस्ट बायलिटरल ट्रेड गुड्स एंड सर्विस। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो सर्विस और गुड्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उस पे काफी बेनिफिट होगा, काफी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इन्होंने बताया यूएसडी 45 to 50 बिलियन ओवर 5 ईयर। ठीक है, फ्रॉम यूएसडी 27 बिलियन टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ एस्टिमेट। जो गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट है कि इतना ट्रेड सरप्लस होगा, ट्रेड बेनिफिट होगा और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ेगी दोनों देशों के बीच में। ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसका सिग्निफिकेंस भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इनहांस एक्सपोर्ट में करंटली इंडिया एक्सपोर्ट फेस द टेरिफ डिसएडवांटेज टू 4 to 5 एंड मेनी लेबर इंसेंटिव सेक्टर वीजा एंड कॉम्पिटिटर इन द ऑस्ट्रेलिया मार्केट एंड सच चाइना, ताइवान एंड साउथ एरिया एंड इंडोनेशिया। जैसे यहाँ के इंडिया की जो लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वहाँ पे जॉब करने जाते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अदर मार्केट में जैसे चाइना, थाईलैंड और यहाँ पे, क्योंकि वो लोग इन पे टेरिफ डिसएडवांटेज लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे तो
उनकी जो पैसे आएँगे उस पे कट हो, जैसे वहाँ पे इंडिया का पर्सन बाहर कंट्री में गया, वहाँ से जॉब करता है, तो वहाँ से जो इकोनॉमिक जनरेट होती है, पैसे जो बनेंगे वो इंडिया में आएँगे, तो वहाँ पे वो उस पे भी टैरिफ लगा देंगे कि ये यहाँ से हमारे देश से पैसा वहाँ जा रहा है, तो उस पे उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अ, वो यही चाहते हैं अब कि वो पहले उनके कंट्री को जॉब मिले, उनके कंट्री के लोगों को जॉब मिले, तो वो जो डिसएडवांटेज है वो हटा दिया जाएगा, वो पूरी तरह से हटा जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, जिससे इंडिया के लोग हैं वहाँ पे आसानी से जॉब कर सकें, ठीक है? और इसके अलावा और भी अगर चीज़ें हैं तो वो रिमूविंग दिस बैरियर्स अंडर इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट इज इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंस चीपर एंड रॉ मटेरियल्स, चीपर रॉ मटेरियल्स, ओके? ऑस्ट्रेलिया export to India are more concentrate on the raw material and intermediate product. ओके, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो रॉ मटेरियल पे काफ़ी डिपेंड रहता है, तो उसपे ड्यू टू ज़ीरो ड्यूटी वो अपने मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट को अलाउ करेंगे, जिससे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रो करेगी, ठीक है? ये रॉ मटेरियल के केस में जैसे जो भी इंडस्ट्रीज़ एरिया है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है, तो जनरली क्या होगा, अगर उस पे टैरिफ लगेगा तो वहाँ पे वो कॉस्टली पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ट्रेड बैरियर आ जाएगा। अगर वहाँ पे 100% ड्यूटी ज़ीरो ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट है इंडिया का रॉ मटेरियल्स, वो वहाँ ऑस्ट्रेलियन मार्केट में काफ़ी तरह से बिकेगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी बूम करेगी। Change in the perception for India. The recent trade agreement will also assist in changing perceptions to develop world in which always typecast India as protectionist and address speciesism around the India ownership to the business in the world. Stronger Indo-Pacific. तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि दोनों कंट्रियों के अगर आपस में कोऑपरेशंस ट्रेड इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो दोनों कंट्री को इसमें बेनिफिट मिलता है। तो समझने की बात ये है कि जो भी कंट्री आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट करे या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट करती है, तो उसमें दोनों कंट्री का बेनिफिट होता है, दोनों कंट्री का ट्रेड बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे लोगों को बेनिफिट होता है। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है? सो गाइस, हमने इस सेशन में समझने की कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका क्या बेनिफिट होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।